नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, यानी राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 है। देखिए, इसका जो पहला हिस्सा है, यानी जिसमें हमने अरावली पर्वत पढ़ा है, थार मरुस्थल पढ़ा है, ठीक है, जो भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, वो टॉपिक मैंने आपको पहले ही करा रखा है। तो वो मैंने आपको अच्छे से मैप से समझा रखा है डिटेल में। तो उसकी वीडियो आपको आई कार्ड में मिल जाएगी ऊपर, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। इसके बाद का जो हिस्सा है जलवायु और ऋतु चक्र। देखिए, चारों पठार हम चारों भौतिक प्रदेश पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। देख सकते हैं, पहला ही जो टॉपिक है आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक है आपका राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। तो वो कहाँ से पढ़ा है हमने, मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है डिटेल में। आई कार्ड में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट करिए। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि आपका जलवायु और ऋतु चक्र। तो ये आपको मानसून तंत्र और जलवायु के नाम से सेकंड टॉपिक मिल जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड टॉपिक है ये। बात करते हैं राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। उसके बाद हमारा जो महाद्वीप है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, क्या क्या रीज़न है, और अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र क्षेत्र है, प्रदेश है, जहाँ पर 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उत्पन्न है। कितनी है? 5 प्रकार की। और ये कितना है? एकमात्र देश है, एकमात्र राज्य है। ठीक है, तो राजस्थान क्या है? अकेला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कितनी प्रकार की जलवायु है? 5 प्रकार की जलवायु है। बात करते हैं इसके बाद, जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। ठीक है, कितने भाग में? 61% भाग में कैसी जलवायु है? शुष्क और अर्धशुष्क। अब देखिए, शुष्क कैसे हुई? शुष्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, जो पश्चिमी भाग लगता है हमारा, पश्चिमी भाग में मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। अब देखिए, थार मरुस्थल है तो मरुस्थल की जलवायु कैसी होती है आपको भी पता है, क्योंकि मरुस्थल में क्या होता है, कोई बारिश वगैरह होती नहीं है, पहाड़ वगैरह कुछ होते नहीं है, तो वहाँ पर कैसी जलवायु होती है? शुष्क जलवायु होती है। ठीक है, ड्राई होती है। वहीं अगर हम बात करें, उसके बाद आपका क्या लग जाता है? अरावली हिल्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अरावली हिल्स और थार मरुस्थल के बीच में जो जलवायु रहती है, क्योंकि अरावली हिल्स में कैसी होती है? पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पर्वतमाला है, तो वहाँ पर क्या होती है? बारिश होती है, तो नमी वाला क्षेत्र रहता है। तो इनके बीच का जो हिस्सा होगा, यानी थार मरुस्थल और अरावली के बीच में जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा? अर्ध शुष्क हो जाता है वो। ठीक है, अर्ध शुष्क। तो ध्यान रखिएगा, अब ये बात कर रहा है किसकी? ये पूरे बात कर रहा है पश्चिमी भाग की। तो पश्चिमी भाग के अंदर कितना % लगता है? 61%। ठीक है, और 61% भाग पे क्या है? शुष्क प्लस अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर आपको भौतिक प्रदेशों के नाम और जिलों के नाम दे रखे हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पहले करा रखा है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट। ये देखिए, ये मैं समझेंगे मैप से। तो यहाँ पर लिख रखा है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक। ठीक है, अरावली के पूर्व में जयपुर। अब देखिए, मैंने आपको बताया कैसे है कि अरावली कहाँ पड़ता है। देखिए, मैप देख लेते हैं थोड़ा। ये है आपका मैप। अब देखिए, मैप के अकॉर्डिंग ये जो बीच वाला हिस्सा पड़ रहा है ना आपका, ये वाला हिस्सा, ये लगता है लगभग आपका अरावली वाला हिस्सा। ठीक है, और ये पड़ता है आपका आर्द्र शुष्क वाला हिस्सा। ठीक है, ये आर्द्र शुष्क हो गया, ये अरावली हिल्स लग जाता है इधर, अरावली। और ये जो पूरा लग जाता है, ये इधर हो गया आपका मरुस्थलीय मैदान, मरुस्थल। ठीक है, ये इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, देखिए, ये जो डार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा, ये डार्क इसलिए दिखाया गया है क्योंकि पूरा आपको नमी वाला क्षेत्र है। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं आर्द्र, या जो अति आर्द्र हिस्सा होता है वो है। ठीक है, अति आर्द्र ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हाड़ौती का पठार है, फिर उसके बाद इधर चंबल का मैदान है, तो इधर क्या है? वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये जो हिस्सा है पर्टिकुलर दिखा रखा आपको ज़्यादा डार्क, ये हिस्सा कैसा है? बहुत ज़्यादा गीला, नमी, आर्द्र एरिया होता है, तो इसलिए इसको अति आर्द्र क्षेत्र भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है पूरा मरुस्थल है। उसके बाद ये लाइट थोड़ा सा है, ये भी लगभग मरुस्थल से थोड़ा सा बेटर एरिया आ जाता है। उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा जो आता है, जैसे ये देख सकते हैं पूरा मरुस्थल, प्रॉपर मरुस्थल है ये। इसमें भी कुछ मरुस्थल और कुछ नमी हल्का सा वो रहता है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, इसमें भी आप आर्द्र शुष्क मान सकते हैं।
फिर ये उससे थोड़ा सा बेटर है, और ये प्रॉपर आपका नदी आर्द्र क्षेत्र लगता है, ठीक है, आर्द्र क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा है, एक तो अरावली हिल्स है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपका हाड़ौती का पठार है नीचे, बीच में चंबल का मैदान है, तो ये पूरा नमी वाला क्षेत्र है। इस तरह से आप समझ लीजिए इसको। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। तो अरावली के पूर्व में जयपुर, आपको पता है अरावली के पूर्व में क्या है, जयपुर है, ठीक है। अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। अब आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा कहाँ कैसी जलवायु है। तो अरावली के पूर्व में जयपुर है, और उत्तर पूर्वी जिलों में, तो जयपुर और उत्तर पूर्वी जिले, यहाँ पर दोनों में कैसी जलवायु है, कैसी जलवायु है, तो यहाँ पर आपकी जयपुर में और उसके उत्तर पूर्वी जिलों में कैसी जलवायु, उप आर्द्र जलवायु है, पहली बात। दूसरा सेकंड क्या है इसमें कि सवाई माधोपुर से लेकर कहाँ तक, उदयपुर तक, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक कैसी है, आर्द्र है। ध्यान रखिएगा, उप आर्द्र कहाँ है, उप आर्द्र होगी जो ऊपर का हिस्सा, यानी उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग ये हिस्सा, यानी यूपी वाले जहाँ से टच होता है वो हिस्सा, वहाँ पर कैसी है, उप आर्द्र है, ठीक है। जयपुर और जो बाकी इधर उत्तर पूर्व लग गए, उत्तर पूर्वी जिले जो लग गए, वहाँ पर कैसी जलवायु है, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र है। उसके बाद सेकंड आता है आपका सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर से और कहाँ तक, उदयपुर तक, उदयपुर कौन सी जलवायु लगती है, आर्द्र जलवायु लगती है। लास्ट में आता है आपका दक्षिण, दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व के झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु है, ठीक है। दक्षिण में क्या लगता है आपका, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा से लेकर, बांसवाड़ा से और दक्षिणी पूर्व के झालावाड़ जिले तक, झालावाड़ यानी जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा होगा वो पूरा कैसा है, अति आर्द्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, अति आर्द्र में, अति आर्द्र में कितने, 100 सेंटीमीटर होती है। देख सकते हैं आप, ये देखिए ये है, ये हिस्सा है, ये सब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर वर्षा है। 90 हो गई, 80 हो गई, ये ज़्यादा है तो इधर 100 यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है। 90 हो गई, 80 हो गई, ये नमी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत ज़्यादा नमी वाले क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। तो औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो एरिया होता है वो 60% लगभग एरिया आपका मरुस्थल ने कवर किया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बात करते देखिए जलवायु हमने अलग अलग प्रकार की पढ़ ली। सबसे पहले उत्तर पूर्व की अगर हम बात करें तो उप आर्द्र जलवायु है। उसके बाद सवाई माधोपुर से उदयपुर की बात करेंगे तो वहाँ पर कैसी जलवायु है, आर्द्र है, ठीक है, आर्द्र है। देख सकते हैं आप मैप में, ये वाली हो गई, फिर आर्द्र हो गई। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन सा हिस्सा होगा, ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये वाला इस एरिया में कैसी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है, तो बांसवाड़ा से लेकर झालावाड़ तक कैसी है, अति आर्द्र है। और यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, तो औसत वर्षा कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये 20 सबसे कम किसकी है, 20 सेंटीमीटर किसकी है, ये आपकी मरुस्थल की है सबसे कम, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। तो बात करते हैं इसके बाद, बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि किसकी कितनी जलवायु है, मतलब कौन सा क्षेत्र है वो अत्यधिक नमी वाला है, कौन सा क्षेत्र है वो शुष्क है, इस तरह से ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे हम कुछ ऋतुओं के बारे में। तो देखिए अब है, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्य 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। तो अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, जलवायु पढ़ा है, ठीक है, कहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है, कौन सा कैसा क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऋतुओं के बारे में। कितनी ऋतुएं पाई जाती है राजस्थान में, 3 ऋतुएं पाई जाती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, और शीत ऋतु होती है आपकी अक्टूबर से फरवरी। अब देखिए इसमें क्या है, आप 2 याद कर लीजिए, एक तो ग्रीष्म याद कर लीजिए, ठीक है, मार्च से जून तक, ठीक है, कब से हो गई, मार्च से जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही याद कर लीजिए ग्रीष्म यानी गर्मी वाली ऋतु कब से कब तक है, मार्च से कब तक है, हो गई आपकी जून तक। इसी तरह से आप सर्दी की याद कर लीजिए, सर्दी वाली कब से होती है, अक्टूबर से फरवरी तक, ठीक है। तो बीच वाला जो भी बचेगा वो सारा आपका वर्षा ऋतु के अंदर आ जाएगा, इस तरह से याद कर लीजिए। तो ग्रीष्म हो गई मार्च से जून, ठीक है, जब आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ती है जून वाली, तो ऐसे याद कर लीजिए। लास्ट आपकी गर्मी की छुट्टियों तक होती है जून तक, ठीक है, और उससे पहले कब से शुरू हो जाएगी ग्रीष्म, तो मार्च से काउंट होना शुरू होती है, मार्च से। तो मार्च से जून तक ग्रीष्म हो गई। उसके बाद सर्दी वाली याद कर लीजिए, शीत ऋतु कब हो गई, अक्टूबर से फरवरी। तो बीच में कौन सा बच गया, वर्षा ऋतु, जो जुलाई से सितंबर तक हो जाएगी। बात करते हैं अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में। इस ऋतु में तापमान क्षेत्रों में 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ग्रीष्म ऋतु के अंदर कितना टेम्परेचर होता है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड में मापा जाता है, तो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ होता है, ग्रीष्म ऋतु में,
बात करते हैं इसके बाद पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू जैसे जिलों में 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। ध्यान रखिए कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में। अगर आपसे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कुछ हिस्से हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर कितना होगा 30 से 40 डिग्री, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पे अगर आप बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान की, यानी मरुस्थल वाले एरिया की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर रेत जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर रहता है, 40 से 45 डिग्री तक हो जाता है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के सबसे अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। ध्यान रखिएगा, जो थार मरुस्थल का जो एरिया है, क्योंकि थार मरुस्थल बहुत ज़्यादा, मरुस्थल जो है, मिट्टी जो है वो सबसे तेज़ी से गर्म हो जाती है, तो थार मरुस्थल जो है रेतीला होने के कारण राजस्थान भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है थार मरुस्थल किस लिए जल्दी गर्म हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर क्यों रहता है, क्योंकि जो रेत होती है वो सबसे जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात में बहुत कम हो जाता है, रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक और वार्षिक तापांतर में भी अधिक होता है। ठीक है, मतलब जो डेली का और ईयर का वो टेम्परेचर भी औरों से ज़्यादा हो जाता है, और जगहों से और क्षेत्रों से ज़्यादा रहता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। देखिए माउंट आबू क्या है, माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में है। ठीक है, तो माउंट आबू क्या है, सबसे ठंडा स्थान रहता है राजस्थान के अंदर। सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है, माउंट आबू माना जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, अब देखिए हमने ग्रीष्म ऋतु में कितने फैक्ट पढ़े हैं, 5 फैक्ट पढ़े। कौन कौन से, सबसे पहले एक एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, 30 से 40 डिग्री। वहीं बात करें मरुस्थल एरिया की, यानी पश्चिमी राजस्थान की, तो उसके अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और चूरू। यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा, कितना रहेगा, 40 से 45 डिग्री। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर कि थार मरुस्थल क्या है, मरुस्थल है तो रेत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है, तो दिन का टेम्परेचर तो सबसे ज़्यादा हाई रहेगा और रात का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो थार मरुस्थल की वजह से ही क्या है, ये प्रदेश जो है राजस्थान, वो एक तो किस तरह से रहता है, गर्म प्रदेशों में काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद रेत जो है, मैंने आपको बता दिया, जल्दी गर्म जल्दी ठंडी हो जाती है, इसीलिए मरुस्थल में दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और रात का कम हो जाता है। और इसी वजह से ही जो दैनिक यानी डेली का जो टेम्परेचर होता है और वार्षिक जो टेम्परेचर होता है वो भी और क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा रहता है इसका। ठीक है, और सबसे राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है ग्रीष्म ऋतु में, तो आपका माउंट आबू। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है, इस वजह से। तो ये फैक्ट थे। बात करते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है, जिसको हम लोकल भाषा में लू कहते हैं। वो क्या है कि जो गर्मी के अंदर चलने वाली धूल भरी हवाएं, ध्यान रखिए कई बार पूछा जाता है ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी हवाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और इनकी गति कितनी होती है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, 1 घंटे पे 100 किलोमीटर, यानी बहुत तेज़ी से वो गर्म हवाएं लगती हैं। ठीक है, इस वजह से इनको लू कहा जाता है। और स्पीड कितनी होती है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट की। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है। ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर कितनी होती है, वर्षा अधिक होगी, इसलिए तो वर्षा ऋतु है। तो 90 से 95% तक वर्षा इसी ऋतु में हो जाती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। यहाँ तो वर्षा ऋतु किस वजह से आती है, मानसूनी हवाओं के कारण आती है। कब से कब तक, जुलाई से सितंबर के बीच में। ठीक है, यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं में मानसून से वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ क्या है, अरब सागर है, और एक तरफ क्या लगता है आपकी, बंगाल की खाड़ी, जिस वजह से ही आपका जो मानसून है वो आता है, उस वजह से ही बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी से मानसून, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा किसकी वजह से होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसकी वजह से ज़्यादा बारिश होती है, जो कि अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, पूर्वी राजस्थान में। अरब सागर के मानसून से, क्योंकि देखिए अरब का मानसून है, अरब सागर का मानसून है, उसकी वजह से दक्षिणी राजस्थान में बारिश होती है। ये ध्यान रखना है कौन किसकी वजह से कहाँ बारिश हो रही है। तो पूर्व का हिस्सा इधर, इसमें तो बंगाल की खाड़ी की वजह से हो जाएगी। ठीक है,
बंगाल की खाड़ी की वजह से। और जो आपका दक्षिणी एरिया लगता है ये वाला हिस्सा नीचे गुजरात एमपी वाला, वहाँ पर आपकी हो जाती है आपकी किसकी वजह से, अरब सागर की वजह से, ध्यान रखिएगा इस वजह से होती है। तो बात करते हैं इसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ ज़िले में लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि कौन सा सबसे अति आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा, झालावाड़, बांसवाड़ा से लेके झालावाड़ तक। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ होती है, झालावाड़ में होती है, झालावाड़ जिले में। और कितने सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर में, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, सबसे नमी वाला क्षेत्र कौन सा लगता है, नमी वाला जिला कौन सा हो गया आपका, झालावाड़, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, झालावाड़ में। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है इसमें सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे मरुस्थल होगा तो ज़्यादातर कहाँ होगा, जैसलमेर में। तो सबसे कम वर्षा अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने आगे पढ़ा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, जैसलमेर में। कितनी सेंटीमीटर, लगभग 10 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो कह रहा है जिले की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। ठीक है, सेकंड अगर बात करें स्थान की, जगह की, तो स्थान कहाँ पर है, तो स्थान कहाँ पर है, माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है जहाँ औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें जिले की तो झालावाड़, और बात कर रहे हैं अगर स्थान की तो माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर, झालावाड़ में कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर लगातार वर्षा कम होती जाती है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण से यानी हाड़ौती का पठार वाला जो एरिया लग गया वहाँ से शुरू होकर जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी उत्तर पश्चिमी भाग में जहाँ आपका हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है, थार मरुस्थल वाला एरिया लगता है, जो भी हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, चूरू हो गया, इधर की तरफ जब हम जाते हैं तो बारिश क्या हो जाती है, कम होने लगती है। ठीक है, जैसे और लास्ट में अगर बात करें जैसलमेर की तो जैसलमेर भी सबसे कम होती है, कितनी, 10 सेंटीमीटर। बात करते हैं नेक्स्ट, तो अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। अरावली के पूर्व में, पूर्व की बात कर रहा है तो अरावली बीच में पड़ गई, इसका पूर्वी हिस्सा कौन सा लगेगा, इधर वाला। ठीक है, इधर वाला जो आपका नमी वाला जो क्षेत्र है, आर्द्र क्षेत्र जो है, दक्षिणी भाग जो है, वहाँ पर कितना है, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा है। और इसका अगर आप बात करें पश्चिमी हिस्से की तो पश्चिमी हिस्सा लग गया आपका ये वाला मरुस्थल वाला, वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कम। बात करते हैं तो अरावली हिल्स बीचों बीच है। देखिए वर्षा ऋतु में हमने पढ़ा 90 से 95% तक वर्षा होती है वर्षा ऋतु के अंदर। ठीक है, मतलब पूरे राजस्थान के 90 से 95% तक वर्षा ऋतु में ही होती है। जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। किसकी वजह से मानसून बारिश किसकी वजह से होती है, मानसून की वजह से। कहाँ से मानसून आता है, दो जगह से, एक अरावली अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी की वजह से राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ध्यान रखिएगा। अब कहाँ पर है, पूर्वी राजस्थान में, तो पूर्वी राजस्थान आपका इधर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, ये आपका पूर्वी राजस्थान है। यहाँ पर किसकी वजह से होती है, बंगाल की खाड़ी की वजह से। और वहीं अगर हम बात करें दक्षिणी हिस्से की, इधर नीचे इधर होती है अरब सागर की वजह से। ठीक है, अरब सागर की वजह से। और उसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। कितना सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर। वहीं बात करें इसको किस नाम से जाना जाता है, सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं सबसे कम बारिश कहाँ होती है, जैसलमेर जिले में। कितनी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। अगर स्थान की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है माउंट आबू में। कितनी रहती है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद इसलिए सबसे ठंडा जिला माना जाता है राजस्थान का, सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती है। कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। अरावली के पूर्व में पड़ेगी 50 सेंटीमीटर से कम, और 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और पश्चिम में पड़ती है 50 सेंटीमीटर से कम। बात करते हैं शीत ऋतु की। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे होने से, ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया कि रेत सबसे जल्दी तो गर्म होता है, सबसे जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो शीत ऋतु में क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ बहुत कम हो जाता है। कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे होने के कारण 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर तो इससे भी कम यानी माइनस में चला जाता है। ठीक है, कौन सा एरिया, पश्चिमी राजस्थान। बात करते हैं इसे नेक्स्ट, इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद गति से हवाएं चलती हैं। ध्यान रखिएगा, आकाश साफ कब रहता है, शीत ऋतु में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, उत्तर भारत में आने वाली शीत लहर के प्रभाव से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो ये था कुछ। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, भारत में शीत ऋतु से होने वाली वर्षा को, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है, हर बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात किसको, जो सर्दी के अंदर जो बारिश होती है, ठीक है, उसको क्या कह देते हैं, मावठ कह देते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कह देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। ठीक है, कहाँ से, भूमध्य सागर से आते हैं। ये चक्रवात कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर से, और जिसकी वजह से कहाँ बारिश होती है, उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। तो कई बार पूछा जाता है किसको सबसे ज़्यादा लाभ होता है, गेहूं की फसल को। तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जो सर्दी के अंदर जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, मावठ कह देते हैं या पश्चिमी विक्षोभ कह देते हैं। ठीक है, कहाँ से आता है ये चक्रवात, भूमध्य सागर से, और जिसकी वजह से कहाँ बारिश होती है, उत्तर पश्चिमी हिस्से में। और इससे कौन सी फसल को लाभ मिलता है, गेहूं की फसल को। देखिए बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की। अकाल और मरुस्थलीय, राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी भाग में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण यह है कि वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित और अनियमित होना। ठीक है, जिसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज और पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसको अकाल कह देते हैं। अब अकाल क्या है, अकाल देखिए, अकाल का मतलब क्या, सूखा पड़ना। ठीक है, तो राजस्थान में कहाँ पड़ेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा सूखा, जहाँ बारिश नहीं होगी, कहाँ नहीं होती, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, दूसरा कि वर्षा का एक तो होती ही कम है, 10 सेंटीमीटर का एवरेज रहता है, लगभग 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, बस, इससे ज़्यादा बारिश नहीं होती है एवरेज। ठीक है, तो और वो भी कैसे होती है, वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होती, यानी एक तो अनिश्चित है, कभी होगी नहीं भी होगी। तो जब नहीं होती, ज़्यादा ही बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, तब वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सूखे के कारण पशु पक्षी के लिए चारा, अनाज, पेयजल वगैरह की कमी हो जाती है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, अकाल कहते हैं। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानव के स्वार्थ की वजह से वनों की कटाई हो रही है, जिससे कि भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा दोहन होता है। ठीक है, जो हमारे संसाधन होते हैं, जो परंपरागत संसाधन है, वो भी खत्म होते जा रहे हैं, जिसका इफेक्ट क्या पड़ता है, राजस्थान के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है इसमें भौतिक दशाओं और मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं। किस वजह से, अब देखिए, बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह, ठीक है, वृक्ष वगैरह का कटने की वजह से क्या होता है कि जो वर्षा वगैरह नहीं होती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो सीधी सी बात है, वहाँ पर क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, वर्षा होगी नहीं, वर्षा की वजह से सूखा पड़ जाएगा। अब सूखा पड़ जाएगा तो वहाँ पर क्या रह जाएगा, वहाँ पर कुछ खेती वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, खेती के लिए भी सही जलवायु होना ज़रूरी है, थोड़ी बारिश भी ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर अब कुछ होगा ही नहीं, तो भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। बंजर हो जाएगी तो उसको क्या कह देंगे हम, मरुस्थलीकरण कह देते हैं, यानी मरुस्थल ही रह जाता है खाली। भारत के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वर्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, बंजर को बोलते हैं हम अनुपजाऊ को, जहाँ पर कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती। बीहड़, बहुत बार पूछा जाता है बीहड़, तो बीहड़ क्या होता है, उत्खात भूमि को बीहड़ कहते हैं। नदी जल के कटाव से बनी उबड़ खाबड़ भूमि को बीहड़ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बीहड़। किसको कहते हैं, जो नदी वगैरह की वजह से जो पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, नदियों का जो ओवरफ्लो होता है, उसकी वजह से मिट्टी जो है कई जगह से कट जाती है, तो ऊंची नीचे होती है, उबड़ खाबड़ जो भूमि बन जाती है, उसको कहते हैं बीहड़। नेक्स्ट है समवर्षा। समवर्षा होते हैं मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखाएं, क्या कहलाती है, समवर्षा। ठीक है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। नेक्स्ट है मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं, क्या कहलाती है, मानसूनी। ठीक है, यानी जो ऋतु के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से अपनी दिशा को बदल देती है। नेक्स्ट है अपर्दन। अपर्दन हो गया जल या पवन द्वारा मृदा का कटाव, क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। ये देखिए क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। तो देखिए, अरावली पर्वत, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार महोत्सव और हिमालय पर्वत। देखिए, अरावली पर्वत भी है राजस्थान के अंदर, पूर्वी मैदान भी है, थार महोत्सव भी है, क्या नहीं है, हिमालय पर्वत नहीं है। नेक्स्ट इसमें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची, देखिए एवरेस्ट तो अलग ही है। ठीक है, एवरेस्ट तो खुद ही एक अलग से पर्वतमाला है, एक चोटी है। कंचनजंगा भी पर्वतमाला है। ठीक है, जरगाजी और गुरु शिखर, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, गुरु शिखर। बात करते हैं नेक्स्ट, चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र डैश अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया, किसके कारण,
नदी की वजह से, ठीक है। नदी का जो बहुत ज़्यादा नदी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदी का जो ओवरफ्लो हो जाता है, पानी का ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी की जो है कटाई हो जाती है, ठीक है, उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र रह जाता है। तो ये यहाँ पर इसमें बताया गया। नेक्स्ट है उपजाऊ भूमि का बंजर और रेतीले मिट्टी में परिवर्तन क्या कहला देता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। क्या कहला देता है, मरुस्थलीकरण, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन से हमने कर लिए हैं। तो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 यानी राजस्थान का भौतिक स्वरूप, इसमें से 2 टॉपिक कवर हो गए हैं। एक है इसमें भौगोलिक स्वरूप, ठीक है, और भौगोलिक स्वरूप, और दूसरा हो जाता है इसमें ऋतु परिवर्तन यानी जलवायु। ये दोनों टॉपिक आपके कवर हो गए हैं। भौतिक वाला तो मैंने आपको पहले अलग से वीडियो में करा रखा है, ऊपर आई कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट करें। राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।